भारत की कामयाबी को देखकर एक बार फिर पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया है, क्योंकि भारत ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। और यह इतिहास किसी साधारण क्षेत्र में नहीं, बल्कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में रचा गया है। डिफेंस इंजनों की मैन्युफैक्चरिंग में भारत भले धीमा रहा हो, लेकिन मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत इतनी प्रगति कर चुका है कि अब दुनिया उसे नए नजरिए से देखने लगी है। सबसे बड़ी खबर यह है कि जिस अग्नि 5 मिसाइल पर डीआरडीओ लंबे समय से मेहनत कर रहा था, उसका परीक्षण आखिरकार सफलतापूर्वक कर लिया गया है। अग्नि 5 की टेस्टिंग भारत के लिए इतनी अहम क्यों है और इस पर भारत के विरोधियों व अमेरिका जैसे देशों का क्या रिएक्शन रहा, ये समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही यह भी जानकारी मिली है कि तमाम रुकावटों के बावजूद भारत और इजराइल ने डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिससे भारत को कई नई संभावनाएं मिली हैं। इतना ही नहीं, भारत के डिफेंस सेक्टर में और क्या बदलाव देखने को मिले और किस नए देश ने भारत से हथियार खरीदने का ऑर्डर दिया, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले डीआरडीओ द्वारा अग्नि 5 का सक्सेसफुल टेस्ट भारत की बड़ी उपलब्धि है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भारत अब पूरी तरह समझ चुका है कि सबसे बड़ा मुनाफा किसी सेक्टर से मिलता है तो वह डिफेंस सेक्टर ही है। अमेरिका, फ्रांस या फिर कोई भी बड़ी इकोनॉमी क्यों न हो, असल कमाई हथियारों की बिक्री से ही होती है। यूरोपीय देश भी टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर हथियार बेचकर अरबों कमाते हैं। लेकिन हथियार वही देश बेच सकता है जो पहले खुद इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो। उनके हथियारों की क्वालिटी उन्हें ग्लोबल डिमांड दिलाती है। हैरानी की बात यह है कि जो भारत कुछ साल पहले हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार था, वही अब हथियारों का डेवलपर और निर्माता बनकर ऐसी कामयाबी हासिल कर रहा है कि जो देश पश्चिमी देशों से हथियार खरीदते थे, अब भारत से खरीदने के लिए कतार में खड़े हैं। आत्मनिर्भरता के इस रास्ते पर भारत ने हाल ही में बड़ी उपलब्धि दर्ज की है, जिससे भारत के दुश्मन परेशान हैं, लेकिन भारत से हथियार खरीदने वाले देश बेहद खुश हैं। बीते दिनों डीआरडीओ द्वारा विकसित अग्नि 5 का सफल परीक्षण हुआ। इस टेस्टिंग से सबसे ज्यादा डर चीन को था। अमेरिका के जासूसी जहाज भी नोटम के बावजूद भारतीय सीमा के पास मंडराते रहे, लेकिन आखिरकार भारत ने यह ऐतिहासिक परीक्षण पूरा कर लिया। यह कोई साधारण टेस्ट नहीं, बल्कि डिफेंस सेक्टर के लिए बड़ा बूस्ट है, क्योंकि यह भारत द्वारा बनाई गई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम है। आईसीबीएम यानी ऐसी मिसाइल जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक वार कर सके। आमतौर पर इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ऊपर होती है, और यही क्षमता हमारी अग्नि 5 के पास भी है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक है, यानी पाकिस्तान चीन की तो बात ही छोड़ दीजिए। रिपोर्ट कह रही है कि अब दुनिया का कोई कोना सुरक्षित नहीं। अग्नि 5 के कारण पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ी है। इस्लामाबाद स्थित स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट ने प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ और जनरल असीम मुनीर को चेतावनी दी है कि भारत खतरनाक कदम उठा रहा है। चिंता वाजिब है, क्योंकि जब इस मिसाइल की कवरेज मैप में देखी जाए तो इंडियन ओशन से लेकर सूडान, पोलैंड, रूस और चीन तक आसानी से कवर हो जाते हैं। यही कारण है कि यूरोपीय देशों तक में खलबली मची है कि भारत ने आखिर यह मिसाइल कैसे बना ली। भारत के दुश्मन तो डरे ही हैं, हथियार बेचने वाले पश्चिमी देशों की भी नींद उड़ चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के हथियारों की ताकत पहले ही दुनिया देख चुकी है। आर्मेनिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन अग्नि 5 की सफलता ने भारत की वैल्यू और बढ़ा दी है। इसकी मारक क्षमता 5000 से 8000 किलोमीटर तक आंकी गई है, और खास बात यह है कि इसे पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से डीआरडीओ ने विकसित किया है।
यानी भारत अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां से वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। अग्नि प्रोग्राम की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी, जब चीन और पाकिस्तान की ताकत बढ़ रही थी। धीरे धीरे भारत ने इसमें प्रगति की। अग्नि 1 की रेंज 700 से 1200 किलोमीटर, अग्नि 2 की 2000 से 3500, अग्नि 3 की 3500 से 5000, अग्नि 4 की 4000 और अब अग्नि 5 की 5 से 8000 किलोमीटर तक है। इस तरह यह सफलता कोई सामान्य उपलब्धि नहीं। इस मिसाइल ने भारत को अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसी न्यूक्लियर पावर वाली कतार में खड़ा कर दिया है। इससे भी बड़ी बात है कि डीआरडीओ अग्नि 5 को और ताकतवर बनाने के लिए MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक पर काम कर रहा है। यानी एक मिसाइल से कई वॉरहेड छोड़े जा सकेंगे और वे अलग अलग जगहों पर हिट करेंगे। इसका मतलब चाहे दुश्मन कितनी भी एंटी मिसाइल डिफेंस बना ले, भारत का अटैक रोकना नामुमकिन होगा। चीन भले चुप है, लेकिन अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने इस टेस्टिंग की आलोचना की है। इसके अलावा एक और अहम अपडेट यह है कि भारत और इजराइल ने अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को और मजबूत किया है। दोनों देश आधुनिक हथियार, सुरक्षा सिस्टम और नई तकनीकों पर मिलकर काम करेंगे। खास तौर पर भारत चाहता है कि उसकी सेना अत्याधुनिक उपकरणों से लैस हो। इस साझेदारी में MSME सेक्टर यानी छोटे और मंझोले उद्योग बड़ी भूमिका निभाएंगे। इससे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बल मिलेगा, नौकरियां पैदा होंगी और लोकल कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय मौके मिलेंगे। रही बात डिफेंस एक्सपोर्ट की, तो रक्षा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 23,622 करोड़ तक पहुंच चुका है और आने वाले समय में इसमें और इजाफा होगा, क्योंकि कई देशों से नए ऑर्डर भारत को मिल रहे हैं। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।